हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं हूं आपका डॉक्टर अमित कालरा। आज एक टॉपिक लेकर आया हूं। पहले मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड मैं बता चुका हूं किस तरह से मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनियां इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही हैं। लगातार इनके जो है पैकेजेस बढ़ते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी वहीं का वहीं है, दुखी है। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो मेडिक्लेम मना कर दिया जाता है, चाहे जेन्युइन केस भी क्यों ना हो। ऐसे ही एक पेशेंट के अटेंडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। और मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं बात करना चाहता हूँ ना, लेकिन पेशेंट अपनी प्रॉब्लम खुद बताने के लिए आए हैं अटेंडेंट कि हम लोग बहुत परेशान हैं। और एडमिट मेरे ही अंडर में हुए थे। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे अंडर में एडमिट हुए हुए थे और क्या कह के इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। आप इन्हीं से सुनिए। ज़्यादातर केसेस में यही कहा जाता है जी भर्ती करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मैं भी पागल हूँ, मरीज भी फालतू है, वेला है, जो अपने काम धंधे छोड़ के अपने पेशेंट को एडमिट करते हैं। हम सब फालतू लोग हैं। सिर्फ ये कंपनी वाले जो हैं यही भगवान है। आप इनके रहमो करम पे हो। आप सोच लो, आपको मेडिकल इंश्योरेंस कराना भी चाहिए, नहीं कराना चाहिए। मैं ये भी बता दूं, मुझे तो लगता है एफडी करा दो। मैं बार बार बोलता हूँ एफडी करा दो अपने पैसे को, ज़्यादा अच्छा है। चलिए बताता हूँ, मिलवाता हूँ अपने पेशेंट के अटेंडेंट से, वो बताएंगे आखिर हुआ क्या था। क्या हाल है दुग्गल जी? हेलो सर, बढ़िया। आप सुनाइए। अच्छा, आप शॉर्ट में बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई थी आपकी बेटी को। और मैं हॉस्पिटल का नाम तो नहीं बताऊंगा, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। आप बताइए शॉर्ट में कि हुआ क्या था। सर हुआ कुछ नहीं था। मैं 14 को हमारे किसी फंक्शन पे गए हुए थे, मैं और मेरी वाइफ। तो बेटी को पीछे से अचानक पेट दर्द और लूज मोशन और ऐसे ना कुछ हुआ। और आई थिंक मेरे को उस दौरान स्वाइन फ्लू वगैरह भी चल रहा था। एंड इमिडिएटली मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया। आपने उनका फिर बोला एग्जामिनेशन करा। उसको सांस में भी दिक्कत थी, थोड़ी बहुत दिक्कत हाँ। आ रही बाय दैट टाइम। हाँ। तो मैंने कहा सर बेस्ट सजेशन बता दो, घर में ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा, आप बताइए मैं क्या वो करूं। कुछ खाना वाना भी नहीं खा रही थी मेरे ख्याल से, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। खा रही थी तो सब लूज मोशन हाँ उसको जी, होता, हाँ जी। वीकनेस भी काफी थी। जी जी। हाँ। तो मेरे पास आईसीआईसी लोम्बार्ड की वो मेडिक्लेम थी आपकी। मेडिक्लेम मैंने और आपने एडमिट करा और दिया। उसको मैंने एडमिट करा दिया अकॉर्डिंगली। कितने दिन तक एडमिट रही थे पेशेंट? सर 14, 15, 16 तीन दिन। तीन दिन आपका बिल कितना बना था? 46,000। 46,000 3 दिन का, दवाइयां समेत। हाँ। और सर मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आईसीआईसी वाले इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि जरूरत नहीं थी एडमिट होने की। बताओ सर। ये अब दिक्कत सारी यहाँ पे ये आती है कि ये लोग डिसाइड कर देते हैं बिना कि मतलब कि जब डॉक्टर ये बोल रहा है कि उसको जरूरत है, पेशेंट कोई फालतू में तो आएगा नहीं। आपके पास टाइम है फालतू में हॉस्पिटलों में जाने का? मुझे बताओ सर मैं बता रहा हूँ, इतने दुखी थे हम, परेशान थे बच्चे को लेके, मैं काम पे नहीं जा आपका सका। मन करता है कभी हॉस्पिटल में जबरदस्ती कि हम जाके एडमिट करा दें? और आल दो इनका बंदा मतलब उस जगह आया हो, इसको वेरीफाई करा। अच्छा, उसके इनके बाद हाँ डॉक्टर भी आए थे? डॉक्टर भी आए और उसके बाद ये मेरे घर में भी वेरिफिकेशन करने आए। उसके बाद भी इन्होंने मना कर बाद दिया? जाके नहीं तो घर में वेरिफिकेशन करने के बाद कैसे मना कर सकते हैं फिर? ये घर पे भी मेरे घर में आके चाय पानी भी पी गए घर। तो उनको क्या लग रहा था कि बंदा डांस कर रहा है घर में खड़ा होकर? मैंने कहा जी बताओ क्या करें। घर में क्या वेरीफाई करने का कोई फायदा नहीं था। मुझे ये रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये तो मतलब ये सोच के कि ये बंदा बहुत ही फ्रॉड है तो आप घर पे गए। अदरवाइज घर पे वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता। सारा ही डुआ है। मतलब हर बंदा चोर चक्का थोड़ा है कि हम जेन्युइन नहीं, मैं ये बात करता हूँ कि आप कितने सालों से आपका मेडिक्लेम? मेरा कई साल। कितने साल हो गए अंदाजा? मैं आईसीआईसी से तो अभी जुड़ा हूँ सर। कितने साल से? मेरे को हो गए 3 साल। 3 साल तो हो गए ना। और आपकी प्रॉब्लम तो एक्यूट प्रॉब्लम थी, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम भी नहीं थी। आज तक हमने क्लेम लिया ही नहीं। लिया ही नहीं है। तो आप कितना पैसा भरते हो हर महीने? सर पूछो नहीं, साल का कितना भरते हो आप? ये तो सर 60-60 हजार रुपए जाता है हमारे फैमिली। कितने लाख की पॉलिसी आपकी? 5 लाख की मेरी है। अच्छा, अलग अलग है सबकी? और सबकी एक ही कंपनी से है? सबकी आईसीआईसी लोम्बार्ड से। आपको मैं क्या बड़ा प्राउड फील करता था कि मेरी बड़ी कंपनी आपको से क्या शिक्षा मिलती है? कान पकड़ता हूँ सर। बट मैं और क्या बोलूँ, एक अच्छे परिवार से होने के नाते मैं दूसरों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कंपनी से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी मत करवाइए जो आपको बिना देखे भाले रिजेक्ट कर देते हैं। काइंडली परमात्मा। मतलब इसमें पता क्या है दुग्गल जी, मुझे अपना भी वो नजर आता है कि हम भी बेवकूफ हैं। इसका मतलब आप तो, और अपने बच्चे को हॉस्पिटल कौन ले जाना चाहेगा सर? नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों के मामले में कोई भी नहीं जाना चाहता जबरदस्ती। और बच्ची भी चलो ठीक है, अडल्ट थी वो। मेरे कितनी उम्र है उसकी? 21। लेकिन वो भी काम करती होगी, जॉब करती, कुछ ना कुछ करती होगी। आप भी कुछ ना कुछ काम करते ही होगे। कोई वेला बंदा तो है नहीं।
तो फिर ये कंपनी वालों और को हमें ऐसे पैसे मेरी लेने बात ये समझ नहीं आती, जब इनको प्रॉब्लम आती है ना तो ये डॉक्टर से बात क्यों नहीं कराते? इनको कायदे से हमारे से बात करानी चाहिए Yes. कि भाई आपने क्यों एडमिट करा। क्यों एडमिट इनको डॉक्टर से बात करानी चाहिए कि आपने क्यों एडमिट करा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कंपनियों में। इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी सारी कंपनियों ने अपने पैनल पे वो डॉक्टर रखे हैं जिनके पास डिग्रियां भी नहीं एमबीबीएस की, और वो लोग पास करने के लिए आते हैं और सिर्फ मना करने ही आते हैं ज्यादातर लोग। तो बस जी हो गया जाओ, हो गया जाओ। सर मेरा कोई बड़ा क्लेम भी नहीं था कि मैंने फ्रॉडेंट कुछ नहीं करा, मेरे तुम वेरीफाई कर ओए, दो। ये इनके रहमो करम पे हो सर, आप रहमो करम This पे is हो, not fair, sir. ये फेयर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्टर, आप या तो अप्रूव करके दिखाओ कि ये जरूरी नहीं है, आप डॉक्टर से डिस्कस करो, आप डॉक्टर को बोलो सर आपने क्यों भर्ती करा, क्यों भर्ती करा, है ना, बिल्कुल सही ये तो पूछो कम से कम कि क्यों भर्ती करा आपने। जब जरूरत नहीं तो क्यों भर्ती हाँ, करा? तो मेरे से पूछते हैं, ये हमारे से तो बात ही नहीं करते सर, हमारे से कोई बात नहीं करता, बात करना भी नहीं चाहते ये लोग। अगर हम फोन भी करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। तो मैं यही सब लोगों से बोलूंगा कि भाई अपना, मैं चलो बताता हूँ आगे क्या करना है। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ सच बताऊं तो मेरा मन तो बहुत ही खट्टा हो चुका है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को लेके। गिनी चुनी 2-3 कंपनियां जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक काम कर रही हैं, ज्यादातर कंपनियां इस समय पेशेंट, मैं अपनी बात, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जो पेशेंट टेस्टिमोनियल में लेके आता हूं, जो दुखिया हैं, इतने दुखी हैं, सालों साल पैसा भर के महीने का 2-2, ये अगर जैसे ये बता रहे हैं कि एक बंदे का इतना पैसा जा रहा है तो सबका मिला के 60-70 हज़ार रुपये जा रहा है। तो आप सोचिए 3 साल से इन्होंने 1,80,000 रुपये के आसपास या 1.5 लाख रुपये भरा, और 40,000 रुपये लेने के लिए इनको उनके आगे हाथ पैर जोड़ने लगे, नाक रगड़नी पड़ गई है। उसके बाद भी वो कहते हैं कि आपने झूठ बोला जी, मतलब ये झूठ बोलना ही हुआ ना, आपके ऊपर एक तरह का ये इल्जाम लगा दिया कि जबरदस्ती एडमिट कराया, फालतू में एडमिट कराया। यार किसी को इतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास टाइम है फालतू में एडमिट करने का, ना पेशेंट के पास इतना टाइम है कि वो अपना हॉस्पिटल कोई भी नहीं जाना चाहता। सर एक पेशेंट को देखने भी जाना हो ना, लोग डर जाते हैं कि वहां गंदा माहौल होगा, और मरे हुए लोगों को, गरीब और बीमार लोगों को ना कोई देखना नहीं चाहता। बंदा जाता है मॉल घूमने फिरने, ऐसी जगहों पे, वो कोई हॉस्पिटल जाके राजी नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ता है। और एडमिट कराना यार, वो भी अपनी औलाद को मैं भी अगर कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा भाई घर पे इलाज हो जाए, एडमिट ना कराना बड़े बच्चे को, क्योंकि वो बच्चे को के साथ कोई नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल में। ये मैं कड़वा सच बता रहा हूँ। इन्होंने अगर बच्चे को एडमिट कराया, वो मेरे कहने पे ही कराया था, और मैं खुद दुखी हूं कि मैं भी गिल्ट फील कर रहा हूं कि मैंने क्यों एडमिट करा। यार मैं इसको अपने क्लिनिक पे इसको ग्लूकोज चढ़ा देता, ये कर देता, वो कर देता, कुछ किसी तरीके से हमने क्यों। पेशेंट कहता है यार हम इतने पैसे दे रहे हैं, हमारी अब जब एक्चुअल प्रॉब्लम आती है, जब जरूरत पड़ती है, तब ये सब मना कर देते हैं, तब ये हाल है। तो मैं कहूंगा कि आप अपना इंश्योरेंस कंपनी जब भी लें, अपना जो क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है ना नेट पे, वो जो चेक कर लें कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो सबसे अच्छा है। और अगर मेरे साथ एक मेडिकल करप्शन का ग्रुप है, उस पर आके जुड़ जाओ, वहां पे मैं बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी कैसी है। मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, सच सच है और झूठ झूठ है, इनके ऊपर किसी का लगाम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। थैंक यू, भगवान बचाए कंपनियों से ऐसी।